जब से रशिया के ड्रोन्स पोलैंड की फजाई हदूद के अंदर दाखिल हुए हैं, तब से नेटो का आर्टिकल 4 को एक्टिव कर दिया गया है और सूरत हाल आपको बहुत कशीदा नजर आ रही है। इसी तमाम सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 12 सितंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जो खबर हमारे सामने आ रही है उसमें हमने पहले भी आपके सामने ये बात रखी थी कि रशिया की जानिब से जो यूक्रेन पर ड्रोन दागे गए, उसमें से कुछ ड्रोन्स नंबर्स फिलहाल तस्दीक नहीं हो सकी है। कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 3 से 4 ड्रोन्स और कुछ जो नंबर्स हैं वो 8 का नंबर्स दे रहे हैं कि रशिया की जानिब से यूक्रेन पर दागे गए। उनमें से 3 से 4 या 8 जो ड्रोन्स थे वो पोलैंड की फ़ज़ाई हदूद के अंदर दाखिल हुए और उसे पोलैंड की जानिब से उसे बाकायदा तौर के पर गिराया गया। और ये पहली बार हुआ कि रशिया के जो ड्रोन्स हैं यूक्रेन की फ़ज़ाइया के अलावा किसी और मुल्क यानी कि नेटो इत्तेहादी रुकन की जानिब से रशिया के जो ड्रोन्स हैं वो गिराएंगे। उसके बाद जो सूरत हाल है वो आपको मजीद कशीदा होती हुई नजर आ रही है। पोलैंड की जानिब से नेटो का जो आर्टिकल 4 है उसको एक्टिव कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पोलैंड की दरख्वास्त के ऊपर एक हंगामी सतह के इजलास बुलाने की तैयारी भी की जा रही है। तो जो चीज़ हमारे सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि पोलैंड की क़यादत के मुताबिक तकरीबन 19 बार फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई है और ये 7 घंटे में रिकॉर्ड हुई है। यानी 7 घंटों के अंदर 19 बार फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई है। और कितने ड्रोन्स गिरे हैं इस पर इब्तदाई रिपोर्ट्स जैसा कि मैं कह चुका कि 3 से 4 बताए जा रहे हैं और कुछ जो नंबर्स हैं वो 8 का भी बता रहे हैं, मगर ये जो 3 से 4 नंबर्स हैं ये एपी न्यूज़ के मुताबिक कोट किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ यूएनएससी की हंगामी मीटिंग्स है। पोलैंड की दरख्वास्त पर इजलास शेड्यूल हो चुका है। फ्रांस ने जो इज्तिमाई रद्दअमल सामने आया है उसके में जो पहला जो फ्रांस है उसने 3 रफाल तैयारे पोलैंड के लिए तैनात कर दिए हैं, या फिर जब हम ये वीडियो बना रहे हैं उस वक्त स्टेटस सही है, मुमकिन है कि वो कर भी दे। इसके साथ साथ जो एक और पॉइंट आ रहा है, जर्मनी ने मशरकी सरहद पर एयर पोलिसिंग डिफेंस को बढ़ा दिया है और पोलैंड लिथुआनिया ने सरहदी फ़ज़ाई राहदारियां जुज़वी तौर के ऊपर महदूद कर दी हैं। तो ये जो कशीदा इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है रशिया और मुमकिना तौर के ऊपर नेटो की। अच्छा, इसके अंदर एक और जो नुकता सामने आया है वो ये है कि रशिया की जानिब से जो ड्रोन्स मार गिराए, जो ड्रोन्स भेजे गए जो पोलैंड की फ़ज़ाई हदूद में भी गए, इससे मुतल्लिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बयान दिया गया जिसमें पोलैंड के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने इसकी तरदीद की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि ऐसे लग रहा है कि ये जो ड्रोन्स आए हैं रशिया से पोलैंड की फ़ज़ाई हदूद में, ये गालिबन गलती की किसी मुमकिना गलती की वजह से आ गए हैं। अब पोलैंड की जानिब से या पोलैंड की क़यादत की जानिब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान की तरदीद की गई है और उन्होंने कहा कि ये कोई गलती से नहीं आए बल्कि ये इरादी तौर के पर भेजे गए हैं और इन्हें गिराया गया है। ये किसी भी किस्म की कोई गलती रशिया की जानिब से नहीं, बल्कि ये जानबूझ कर रशिया ने ऐसा किया है और मुमकिन है ऐसा हो कि नेटो की दिफाई जो सलाहियत है वो परखने के लिए रशिया की जानिब से ऐसा किया गया हो। लेकिन रशिया का क्या इसके मामले के ऊपर कोई मौक़िफ़ आया है? बिल्कुल, रशिया की जानिब से भी स्टेटमेंट आ गई है और उन्होंने यानी रशियन हुकाम की जानिब से इसके ऊपर जो बयान दिया गया है वो उसके मुताबिक रशिया ने ये कहा है कि कुछ सिग्नल या जैमिंग के इशू आ गए थे और जिसकी वजह से हमारे जो ड्रोन हैं वो पोलैंड की फ़ज़ाई हदूद तक चले गए। हमने इरादी तौर के ऊपर नहीं भेजे हैं। लेकिन आर्टिकल 4 नेटो का ये बताता है कि जो तमाम नेटो के इत्तेहादी हैं, रुकन ममालिक हैं, आर्टिकल जो 4 है ये बाहमी मुशावरत के ऊपर मजबूर करता है तमाम इत्तेहादियों को कि मुशावरत की जाए और अगला जो लाहेमल है उसको अपनाया जाए। लेकिन फ़िलहाल आर्टिकल जो 5 है या आर्टिकल 5A है उसे एक्टिव करने की फ़िलहाल हमें बात कुछ नज़र नहीं आ रही, सूरत हाल हमें नज़र नहीं आ रही है। मुमकिन है कि आने आने वाले दिनों के अंदर ऐसा हो, लेकिन बिलखसूस अमेरिका के रवैये के अंदर हम ये चीज़ देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो अभी फ़िलहाल नहीं चाहते कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर रशिया के साथ जो है वो कशीदगी को बढ़ा दिया जाए। लेकिन उसके बरअक्स जो मगरबी दुनिया है, जिनमें जर्मनी की बात करें, जिनमें बरतानिया की बात करें, जिनमें फ्रांस की बात करें, तो ये आपको बड़े एग्रेसिव होके पोलैंड के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। मगर इसके मुकाबले में अमरीकी जो क़यादत है वो फिलहाल हिचकिचाती हुई, इस सेंस में कि वो नहीं चाहते गालिबन कि चूंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बारहा ये कह चुके हैं कि वो जंगें ख़त्म करवाने आए हैं, तो उसी तनाजुर के अंदर ऐसा लग रहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि ऐसा कोई स्टेज आ जाए कि नेटो और बरह रास्त जो रशिया की जो जंग है वो शुरू हो चुके या कशीदगी इस हद तक हम
ले जाएं। लेकिन मगरबी दुनिया और पोलैंड किसी और तर्ज पर खड़े हुए आपको नजर आते हैं, अमरीकी सदर किसी और पॉइंट के ऊपर आपको खड़े हुए नजर आते हैं, और रशिया और बेलारूस मिलकर इंतहाई अहम और हसास और खतरनाक मशक़ें भी आपको एक साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तनाज़ुर में रशिया की जानिब से यूक्रेन के ऊपर हमलों का सिलसिला भी जारी और सारी है। अभी जो हालिया जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक 400 ड्रोन्स और प्लस 40 जो मिसाइल हैं वो भी यूक्रेन पर दाखिल गए हैं। जो यूक्रेन के सदर है ज़ेलेंस्की, उन्होंने अपने इत्तेहादियों के ऊपर ये जोर दिया है कि हमें रशिया के मुकाबले में जो सस्ते दिफाई निज़ाम है हमें उनके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि रशिया बड़ी तादाद के अंदर ड्रोन्स भेजता है जिनकी पैदावारी लागत इंतहाई कम है, और अगर हम उन्हें इतने एक्सपेंसिव दिफाई निज़ाम से रोकेंगे तो ज़ाहिर है हमारे लिए एक लंबी जंग तक इस सारे मामले को लेके जाना मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जाएगा। तो ये उनकी जानिब से अपने इत्तेहादियों को भी कहा गया है। रशिया और यूक्रेन की जंग मज़ीद क्या रुख अपनाती है, क्या ये यूक्रेन तक ही महदूद रहती है या फिर मशरक़ी यूरोप और करते करते मेन मरकज़ यानी जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस तक भी आती है, और बरह रास्त एक नेटो और रशिया आमने सामने आते हैं या नहीं आते। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल या राय हो तो ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। इससे जुड़ी जो अपडेट्स आती हैं मुसलसल आपको आगाह करते हैं, और जो सवाल जो राय हो तो ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों से शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब